साथियों नमस्कार। साथियों मैं कुछ अहम मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ जो आज पूरे देश में एक आग लगी हुई है। साथियों आज साथियों पे दुख के साथ में बड़े दिल साथियों तार तार हो गया है। साथियों आज मुझे माँ फूलन देवी की साथियों मुझे याद आ रही है। अगर माँ फूलन देवी साथियों आज जिंदा होती तो शायद दुराचारी और राक्षस जैसे प्रवृत्ति लोगों की साथियों औकात नहीं होती, नारी शक्ति भी साथियों उंगली उठाने वाली बात होती थी। साथियों उसी तरह साथियों आज कई महीनों से आज मणिपुर में आग लगी हुई है। साथियों मणिपुर में आग लगी हुई है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है साथियों। लेकिन यह 1 मई की घटना है साथियों। उस समय वहाँ इंटरनेट साथियों बंद हुआ था। अब इंटरनेट चालू होने के बाद एक सी भयानक दिल को झकझोर देने वाली साथियों ऐसा एक वीडियो आया है। 2 स्त्रियों को, 2 नारी शक्ति को, मातृशक्ति को साथियों नग्न करके घुमाया जा रहा है और भीड़ के साथ में साथियों सोचियो जो लोग साथियों उस नारी स्त्री शक्ति को साथियों जो नग्न करके घुमा रहे हैं, उनके शरीर पे साथियों हाथ लगाने का काम कर रहे हैं, उन्हें उन हराम जादियों को साथियों उन हराम जादों को यह समझ में नहीं आया वो भी किसी नारी के पेट से पैदा होंगे, उनके घर में माँ बहन होगी, उनकी भी बेटियां होंगी साथियों, उन्हें समझ में नहीं आया। साथियों इस तरह के हैवान जो लोग होते हैं साथियों, वहाँ जितने लोग थे साथियों उस घटना के मैं यह मांग करता हूँ उस घटना के जितने लोग थे साथियों उन सबको गोली मार देना चाहिए साथियों। और मैं सभी नारी शक्ति से आह्वान करना चाहता हूँ, मेरी माताएं मेरी बहनों हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ इकट्ठा होइए, अपने हक अधिकार के लिए साथियों आंदोलन करिए। नहीं तो साथियों जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है बेटी बचाओ साथियों, ये बेटी बचाओ साथियों नहीं कहती थी, यह बेटी को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बेटियों को बचा के रखो, यह उनका नारा था। क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में हाथरस कांड हुआ। भारतीय जनता पार्टी के भीषण सांसद, बीजेपी के सांसद, उनका बाल बाका नहीं हुआ साथियों, उन्हें FIR हुई, बिना जेल जैसा तो उनको जमानत मिल जाती है साथियों। और हरियाणा के तमाम पहलवानों के साथ में अन्याय हुआ। इस तरह उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में नारी शक्ति का अपमान हो रहा है। आज मुझे माँ फूलन देवी की साथियों याद आ रही है। हम सभी को साथियों माँ फूलन देवी के साथियों कसम खानी चाहिए उन नारी शक्तियों को। मतलब अगर पूरे देश पूरे विश्व के साथियों एक मिसाल माँ फूलन देवी जी हैं, उनसे प्रेरणा लीजिए। मैं यह नहीं कहता हथियार उठा लीजिए, लेकिन इस निकम्मी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है साथियों, हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने दिन के बाद साथियों उनका मुख खुल रहा है। वो भी किसी माँ के पेट से जन्म लिए होंगे, उनकी भी बहन होगी, उनकी भी माँ है साथियों, उन्हें तो समझ में आना चाहिए वो भी किसी औरत और किसी नारी के बेटे हैं साथियों। आज यह देश शर्मसार हुआ है और खाली मणिपुर के स्त्रियों से जो नग्न करके उनको घुमाया गया है, निवृत्त करके पूरे गलियारों में खेतों में घुमाया गया है और एक लड़की के साथ में गैंग रेप बलात्कार किया गया है साथियों। यह मणिपुर के नारियों के साथ में नहीं साथियों, पूरे देश के नारियों के का चीरहरण हुआ है साथियों। और इसका साथियों अगर सबक सिखाना है 2024 में इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करने का होगा। और इस समय सभी नारी शक्ति को यह आवाज साथियों मेरी जहां तक जाए, सभी नारी शक्ति को इकट्ठा होकर इस तरह हैवान नियत की सरकार को साथियों उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है और आंदोलन करके साथियों वहां के मुख्यमंत्री तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। और बड़ी शर्म की बात है, इस सरकार को प्रधानमंत्री को पहले बोलना चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट ने जब दखल किया तब यह बीजेपी के प्रधानमंत्री ने साथियों मुंह खोलने काम किया। बड़ी शर्मनाक घटना है, बहुत दर्द है, दुख है साथियों। मैं सभी नारी से यह सम्मान के यह विनती करना चाहता हूँ, आप लोग उठिए, आवाज करिए। आज हम लोग 50% अधिकार की बात करते हैं नारियों के लिए, स्त्रियों के लिए साथियों। इस तरह घिनौनी हरकत भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश तमाम कांड है, सैकड़ों साथियों स्त्रियों नारियों से बलात्कार भारतीय जनता पार्टी के साथ में। हाथरस कांड क्या है? हाथरस कांड सब दुनिया ने देखा, लेकिन क्या हुआ? बीजेपी में तमाम नेताओं के ऊपर बलात्कार के कांड लगे, लेकिन बीजेपी का बाल बाका उन नेताओं को नहीं हुआ साथियों। इस तरह धूर्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार को साथियों उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है। मैं सभी माता बहनों से यह कहना चाहता हूं, अपने हक अधिकार के लिए आवाज उठो और खाओ कसम मां फूलन देवी की।
हम अगर न्याय नहीं मिला तो हम अधिकार लेने के लिए साथियों हथियार भी उठा सकते हैं। या एक न्याय नहीं मिला साथियों तो हम लोग आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और अपने हक अधिकार के लिए साथियों लड़ने का काम करेंगे। साथियों यह मैं सभी आप लोग से यह विनती करता हूं, अपने मान सम्मान के लिए साथियों आवाज करिए। और यह फिर मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और मणिपुर के मुख्यमंत्री तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री को साथियों इतनी देर ऐसी घटनाओं पे साथियों उन्हें इतनी देर नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार साथियों मनुवादी और मनुस्मृति लागू करने के चक्कर में है। तमाम प्रकार की घटना मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमाम घटनाएं भारतीय जनता पार्टी में हो रही है। मेरे भाई और बहनों, नौजवान साथियों, आप लोग सावधान हो जाइए। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार यह देश के लिए नहीं है, यह देश के लिए भारतीय जनता पार्टी खतरा। साथियों जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय नारी शक्ति।